Dear students, respected teachers and all the viewers, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today we are here to prove 6 trigonometric functions, I mean their differentiation. Those 6 results are in front of you. Today our topic is differentiation of inverse trigonometric functions. डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आई मीन के डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, फॉर एग्जांपल ये एक थ्योरम है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इट इज इक्वल टू कॉस एक्स। जब डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑपरेट होगा, अप्लाई होगा साइन एक्स पे, तो उसका रिजल्ट आएगा, ये हमें रिजल्ट देगा कॉस एक्स। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x and all the way derivative of cosecant x is minus cosecant x into cotangent x। तो उनके रिजल्ट्स हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपने वो प्रूफ्स नहीं देखे हो तो काइंडली वो प्रूफ जरा आप देखें ताकि आपको ये प्रूफ समझने में आसानी हो। सो लेट्स बिगिन। वी हैव टू प्रूव दीज 6 रिजल्ट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x with respect to x, derivative of sin inverse x with respect to x is equal to 1 over under root 1 minus x square। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 6 से पहले हम प्रूफ करते हैं इसका। तो फॉर दैट फर्स्ट नंबर रिजल्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x with respect to x is equal to 1 over under root 1 minus x square। तो डियर स्टूडेंट्स, to prove this we say that let y is equal to sin inverse x। फर्ज करें इस फंक्शन को जिसका हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, उसको हमने कहा y is equal to sin inverse x। So wherever we see y in this proof, so y will automatically mean sin inverse x because we defined y at the beginning कि y is equal to, let y is equal to sin inverse x। सो ऑन द लेफ्ट साइड जब ये यहाँ पे आएगा, शिफ्ट करेंगे हम इसको, तो ये बनेगा साइन ऑफ वाई। साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स इसको आप प्रोनाउंस करेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे अगर आप इसको ब्रैकेट में इंक्लोज करें तो इट्स बेटर, अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे है। इसको हम किस तरह पढ़ते हैं? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम ना लिखे तो तब भी इट्स ओके, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे y है, इसको हमने पढ़ना है साइन ऑफ y। साइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। इससे ये रिजल्ट कैसे आया? तो वी ऑल नो दैट जैसे साइन 30 डिग्री फर्स्ट ईयर में इस तरह या मैट्रिक लेवल पे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि साइन इनवर्स 30 इज इक्वल टू 0.5। तो ये जब वहाँ पे जाएगा तो वी से दैट हम कहते हैं कि डायरेक्ट ये वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा साइन इनवर्स 0.5। हाउ इट बिकम्स साइन इनवर्स ऑन द राइट साइड? इसके लिए स्टूडेंट्स ये तरीक़ाकार ये है कि एक्चुअली हम दोनों साइड्स पे ऑपरेट करते हैं साइन इनवर्स। दोनों साइड पे हम ऑपरेट करते हैं साइन इनवर्स। टेक साइन इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स। टेक साइन इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स, यानी ये एक ऑपरेटर हमने ऑपरेट किया इस पे। तो साइन और साइन इनवर्स स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा कि साइन साइन इनवर्स एक्स, इसका रिजल्ट होगा एक्स। साइन इनवर्स अगर पहले हो, स्टिल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है लास्ट चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर है एक्स के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हमसे पूछे साइन इनवर्स साइन 30, किसी को पता हो तो वो डायरेक्ट कहेगा प्रॉपर्टी से कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल करेंगे और इसका आंसर होगा 30 डिग्री। अगर ना पता हो तो स्टिल इट्स ओके, साइन इनवर्स अपनी जगह, साइन 30 बराबर है 0.5 के, और ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है ये, इसका इनवर्स अगर आप करेंगे तो इसका आंसर फिर आएगा 30 डिग्री। तो हम बिगिनिंग में ही स्टूडेंट्स को बताते हैं कि साइन एंड साइन इनवर्स दे कैंसिल ईच अदर एंड द रिजल्ट विल बी 30 डिग्री साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने ऑपरेट किया वहाँ पे। तो साइन और साइन इनवर्स ये एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल करते हैं और हम कहते हैं कि ये
आ जाएगा साइन इनवर्स 0.5। तो राइट साइड पे साइन इनवर्स 0.5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 0.5 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन ऑफ y इज इक्वल टू x। नाउ स्टूडेंट्स, आई राइट differentiate with respect to x, differentiate with respect to x। dear students, ये हमारा है sin y, sin of y is equal to x, और हमने ऑपरेट किया d by dx on both sides। now students, derivative of sine angle, derivative of sine angle, cos angle, again derivative of the angle, cos angle, again derivative of the angle which is y function। स्टूडेंट्स यहाँ पे अमूमन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। बाद स्टूडेंट्स मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि सर जी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर है काज एक्स के, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई बराबर होगा काज वाई के। तो सर ये तो वाई है स्टूडेंट्स, जाहिरन ये वाई है जाहिरन, मगर हकीकत में वाई के बिहाइंड एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स। यानी मेरा मतलब ये है कि ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज स्टूडेंट्स इट्स ओके। जरा मैं इसको मैं मिटाऊं यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रिजल्ट फॉर एक्स। तो फॉर cos x या for anything other than x, we say it is a function, derivative of sine function is equal to cos function, again derivative of the function। तो ये जो चीज है ये हकीकत में ये चीज है d बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिगिनिंग में ही लिखूं कि y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2x, सपोज मैं कहूं, तो ये जो जाहिरन मुझे दिख रहा है साइन y, हकीकत में तो ये चीज है स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। ये बिकॉज आपने डिफाइन किया है कि y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे साइन y का मतलब है साइन 2x। तो अब ये क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन cos फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इसका फिर। और अगर मैं ना वैल्यू डालूं इसकी यहाँ पे y की, तो स्टिल मगर मेरा माइंड क्लियर है कि ये जो मुझे नजर आ रहा है साइन y, हकीकत में ये है साइन 2x। तो ये अब कांस्टेंट तो नहीं है, y इज नॉट अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, y इज अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ y has a relation with x, y is a function of x, y is representing something which contains x, whatever you say, मगर आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। तो ये अभी आप देखिए साइन y, ये है साइन 2x, ये आपका होगा स्टूडेंट्स cos y, अगेन डेरिवेटिव ऑफ y, y यहाँ पे है 2x, y यहाँ पे है 2x। एग्जैक्टली इन द सेम सेंस यहाँ पे ये y क्या है? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x, इस पार्टिकुलर में साइन इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन cos फंक्शन, cos फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, एंड दिस वी हैव टू फाइंड। तो हमने इसको सिंपल y कहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन y इज इक्वल टू cos साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज इक्वल टू cos फंक्शन y एक्चुअली साइन इनवर्स x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जाएगा डिवीजन में, तो dy बाई डी एक्स स्टूडेंट्स ये जाएगा 1 ओवर cos y, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ओवर cos y। अब डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू नो अ फार्मूला फ्रॉम फर्स्ट ईयर, ये वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन y बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ cos y। cos y कैन बी कन्वर्टेड टू साइन y बाय दैट सिंपल फार्मूला। वो फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है cos
square theta plus sin square theta is equal to 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मगर दीज आर प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास, cos y बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। होपफुली यू नो कि ये प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इससे अब क्या आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू काज वाई की जगह मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई अंडर रूट। और स्टूडेंट्स, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। तो y की वैल्यू क्या चीज है, y गिवन है यहाँ पे इन द बिगिनिंग। y इज रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग साइन इनवर्स x। जिस तरह कोई कंपनी अपनी एक डेलीगेशन रिप्रेजेंटिंग कंपनी गोज, तो वहाँ पे जो बंदा प्रेजेंटर जो प्रेजेंटेशन दे रहा है जाहिरन तो वो खड़ा है, जाहिरन तो वो लेक्चर देता है, जाहिरन तो वो एक्सप्लेनेशन करता है, मगर हकीकत में ये बंदा रिप्रेजेंट करता है उस कंपनी को, उस बंदे को, उस एंटरप्राइज को। इस तरह ये जो है ना वाई, हम हमारे सामने नजर आ रहा है वाई, हकीकत में ये वाई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को। ये असल में वही बंदा, असल चीज ये है जिसको हमने वाई कह दिया। तो वाई की जगह ये वैल्यू आप लिखे साइन इनवर्स एक्स, या अगर इसको मैं रेड से लिखूं तो इट विल बी मच बेटर वाई। तो वाई की जगह अपनी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन वाई, ये एक्चुअली क्या चीज है, ये है साइन वाई होल स्क्वायर, साइन वाई होल स्क्वायर, दिस इज होल पावर। और साइन वाई की वैल्यू यहाँ पे है स्टूडेंट्स एक्स। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लगाए, साइन वाई की वैल्यू एक्स। तो हेंस प्रूव। और फिर सिंपल, चूंकि एक ही चीज है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करना, इट मेक्स नो सेंस। तो स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आपका साबित हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज डन, ये हमारा साबित हुआ। अब ये दूसरा, इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो सेकंड के लिए सिंपल यहाँ पे फर्क होगा किस चीज का, माइनस का। डेरिवेटिव ऑफ काज इनवर्स ये बराबर है माइनस के। ऑलमोस्ट द सेम प्रूफ 90%। डियर स्टूडेंट्स, आई डिफाइन लेट y इज इक्वल टू काज इनवर्स x, और शिफ्ट होगा यहाँ पे काज y। इन द सेम वे यहाँ पे बनेगा काज y। और स्टूडेंट्स, आपको इसका रिजल्ट पता है, रिजल्ट कौन सा इसका रिजल्ट, तो वो रिजल्ट हमारा है डेरिवेटिव ऑफ काज x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ काज x इज इक्वल टू माइनस साइन x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू काज x, डेरिवेटिव ऑफ काज x with respect to x of course it is minus sin x। और x की जगह कोई फंक्शन अगर हो तो आप लिखते हैं अगेन डेरिवेटिव, और ये काम आप x के साथ भी कर सकते हैं। अगर ये x हो तो यहाँ पे आप ये x भी लगाए, तो डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1। तो डेरिवेटिव ऑफ cos फंक्शन इज इक्वल टू माइनस साइन फंक्शन, माइनस साइन फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और ये अब ये जाएगा डिवीजन में, साइन वाई और माइनस फिर नीचे लिखना या ऊपर लिखना कोई फर्क नहीं करता। ये माइनस हुआ, ये सिंपल माइनस है। अब यहाँ पे साइन वाई की वैल्यू नहीं है मगर काज वाई की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वही चीज एग्जैक्टली। इससे अगर आप निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट पर आप लेंगे तो ये लगेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो साइन वाई आ जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर वाई अंडर रूट, 1 माइनस काज स्क्वायर वाई अंडर रूट, और वाई की जगह अपनी वैल्यू विच इज काज इनवर्स एक्स, विच इज काज इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कि दीज वर सिंपल प्रूफ।
अब हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये शिफ्ट होगा लेफ्ट पे, तो टेंजेंट वाई इज इक्वल टू एक्स उसकी तरह। नाउ आई से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट वाई, ये मैंने इस पे ऑपरेट कराया डी बाई डी एक्स, राइट, डी बाई डी एक्स। नाउ यू हैव दैट रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों ने किया कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स बराबर है सीकेंट स्क्वायर एक्स के। इफ यू हैव अ फंक्शन इन प्लेस ऑफ एक्स, derivative of tangent function, so you say that secant inverse function again derivative of the function, derivative of tangent function, its result will be secant square y again derivative of y। Students, derivative of x with respect to x is 1। अब ये जाएगा डिवीजन में, dy by dx is equal to 1 by secant inverse y, secant square y। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स, ये इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई, सीकेंट स्क्वायर वाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई, कैपिटल से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई। ये क्यों? ये स्टूडेंट्स एक फार्मूला है, जिस तरह एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी तरह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, राइट स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू आई सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और आप अब अपनी अपनी वैल्यू लगाएं। द वैल्यू ऑफ y इज टेंजेंट इनवर्स x, द वैल्यू ऑफ y इज टेंजेंट इनवर्स x, y टेंजेंट इनवर्स x, और टेंजेंट y बराबर है x के, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा वो तीसरा रिजल्ट प्रूफ हुआ, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कोटेंजेंट इनवर्स x इसी में ही चेंजेस कर ले ताकि हमारा टाइम बचत हो। कोटेंजेंट इनवर्स x सिंपल ये माइनस होगा, लेट y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स x, और इसका फायदा भी यही होता है कि आप जरा देख के अंदाजा करें कि दे आर ऑलमोस्ट द सेम प्रूफ्स ये दोनों, और यहाँ पे आके ये बनेगा टेंजेंट y कोटेंजेंट y डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जो स्टूडेंट्स, इसका मुतालिका थ्योरम कौन सा है? डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन यह आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर फंक्शन, और ये यहां पे जाएगा तो 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोसेकेंट स्क्वायर y, और कोसेकेंट स्क्वायर के लिए फिर फार्मूला कौन सा है? 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, अपनी अपनी वैल्यू आप लगाएं। y बराबर है कोटेंजेंट इनवर्स x, और कोटेंजेंट y बराबर है x के, कोटेंजेंट y बराबर है x के, हेंस प्रूफ। तो ये हमने 4 प्रूफ, दिस वाज प्रूफ नंबर 4, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5वां प्रूफ, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x। तो अब इसका 1 ओवर x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्रूफ जरा आप करें तो वही तरीका, लेट y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, शिफ्ट करा, शिफ्ट किया इसको लेफ्ट पे, तो सीकेंट y विल बी इक्वल टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट
with respect to x. Dear students, secant y is equal to x. और दोनों साइड्स पे d बाई डी एक्स ऑपरेटर ऑपरेट हुआ, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट y ये किसके बराबर है? सीकेंट y टेंजेंट y अगेन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये तो आ जाएगा आपका 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वो थ्योरम हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x बराबर है सीकेंट x इनटू टेंजेंट x। तो अब इसके बाद मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, इसके बाद कि dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई सीकेंट y tangent y, right? अब we have the value of secant but we don't have the value of tangent, so by that formula 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta। तो tangent की वैल्यू इससे आ जाएगी secant square theta minus 1 अंडर रूट प्लस माइनस, यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू secant y और tangent y वहां से आप लिखेंगे, यहाँ से tangent y secant square y minus 1 dy by dx। डियर स्टूडेंट्स, आप लिखे वैल्यूज y की भी और secant y की, इन दोनों की वैल्यूज आप लिखे तो y है secant इनवर्स x, y रिप्रेजेंटेटिव है किसका? secant इनवर्स x का। secant y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, हेंस प्रूव्ड, साबित हुआ स्टूडेंट्स ये पांचवा। और इसके बाद जो प्रूफ है वो ये है स्टूडेंट्स कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x, सिंपल यहाँ पे माइनस फर्क होगा, लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंट, लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x, तो कोसेकेंट y इज इक्वल टू x, कोसेकेंट y इज इक्वल टू x, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट माइनस कोसेकेंट इनटू कोटेंजेंट, माइनस कोसेकेंट इनटू कोटेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट ये बराबर है किस चीज के? माइनस कोसेकेंट इनटू कोटेंजेंट। वी नो दिस रिजल्ट, यहाँ पे फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट फंक्शन माइनस कोसेकेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और ये तो वो बनाया डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जाएगा डिवीजन में और माइनस ऊपर लगेगा, माइनस कोसेकेंट y कोटेंजेंट y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा दिस थिंग, और कोटेंजेंट y 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बराबर है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो किसी भी वक्त कोटेंजेंट थीटा आप लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट प्लस माइनस, तो कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा यहाँ से कोटेंजेंट y अंडर रूट कोसेकेंट स्क्वायर अंडर रूट कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस 1। अपनी अपनी वैल्यूज आप लिखें, y कोसेकेंट इनवर्स x और कोसेकेंट y x। ये स्टूडेंट्स ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वो 6 रिजल्ट्स थे और जो कि बिगिनिंग में गिवन थे हमारे लिए। यहाँ पे ये जरा एक मरतबा फिर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये वो हमारे 6 रिजल्ट्स थे जो हमने प्रूफ किए। अब स्टूडेंट्स प्रूफ हमने कर दिया x के लिए, मगर याद करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, लाइक इसको हम इस तरह याद करेंगे, प्रूफ हमेशा किया जाता है x के लिए, मगर याद करेंगे हम इनको इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। जैसे ये हम किस तरह याद करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, तो यह बराबर होगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ये वाला डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स फंक्शन माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर। अब क्यों हम इस तरह याद करेंगे,
बाद स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज के सर ये क्यों, यू जस्ट हैंग ऑन, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस। अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये अगर x की जगह कोई और चीज हो जिसको हम फिर कहेंगे फंक्शन, -1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसी तरह या फंक्शन ले और फंक्शन में पूरी दुनिया आ जाएगी आपकी जो भी चीज हो। ये डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन, ये फंक्शन x, तो x की जगह आप लिखे फंक्शन, फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये x की जगह फंक्शन ले अगेन डेरिवेटिव। अब क्यों हम लेंगे डेरिवेटिव, तब स्टूडेंट जिस तरह ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रूफ गिवन है, मिसाल के तौर पर आपको कल अगर एमसीक्यू में आ जाएगा, लेट से एमसीक्यू में आ जाएगा आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल काज इनवर्स लेट से 4x+1, मिसाल के तौर पर चले और भी आप सिंपल करें 4x आप करें, प्रूफ तो हमने किया x के लिए। तो एक तरीका तो ये कि आप इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह आप प्रूफ करें, इसी तरह जिस तरह यहाँ पे आपने कही तो थ्योरम है। फॉर एग्जाम्पल उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि डेरिवेटिव ऑफ काज इनवर्स 4x बताएं, 4x बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू है। तो एक तरीका ये कि मैं बिल्कुल आके उसी तरह इसका प्रूफ करूं तो आई विल जस्ट वेस्ट माय प्रीशियस टाइम। इस तरह तो फिर हम हजारों लाखों प्रूफ करेंगे, हर के लिए प्रूफ हम कर सकते हैं, मगर देयर इज नो नीड कि आप सबके लिए प्रूफ। आपने एक्स के लिए किया, बट दैट्स ओके, एक्स के लिए आपने प्रूफ किया काफी है, बाकी के लिए आप कर सकते हैं लाइक आई एम डूइंग, बट यू डोंट नीड टू परफॉर्म दिस प्रूफ। उसके लिए फिर आप कर लेंगे ये थ्योरम, ये रिजल्ट, और इसका वो थोड़ा सा, यानी मेरा मतलब है कि जिस तरह आप लोग ये करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ काज इनवर्स एक्स बराबर है -1/√1 - x²। तो बस स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जिस तरह आप यहाँ पे अब x की जगह अगर 4x हुआ तो यहाँ पर भी 4x होगा। बाद स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि सर जी बस यहाँ पे 4x आ जाएगा, ये ठीक है, नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें और भी यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगी, थोड़ा सा यहाँ पे यू विल मेक अ स्मॉल चेंज हियर। 4b इसके साथ आएगा, वो 4 आता कहां से है तो वो जरा फिर देखें। लेट y इज इक्वल टू काज इनवर्स 4x, काज इनवर्स 4x, तो जब ये वहां पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x, ये आ जाएगा जनाब 4x। अब यहाँ पे 1 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा स्टूडेंट, 4, और ये फिर माइनस वहां जाके ये बनेगा -4, तो ये बना स्टूडेंट्स -4। अब ये -4 ऊपर कहां से आया आपने देखा, और काज वाई बराबर है 4x के, काज वाई बराबर है 4x के, और y बराबर है काज इनवर्स 4x के, काज इनवर्स 4x। तो आपने देखा स्टूडेंट्स ये 4 कहां से आया, इस तरह प्रूफ, मगर प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि आपने ये याद किया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ काज इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ काज इनवर्स फंक्शन -1/√1 माइनस फंक्शन स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब ये आपका वो फंक्शन है, तो आप करेंगे इसको -1/√1 माइनस फंक्शन स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो कि यहां से -4 आएगा स्टूडेंट्स। तो -4 डिवाइडेड बाई 1 - 4x², ये इसका करेक्ट रिजल्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा वही रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्ट आया हमारे पास इस तरह से। इस तरह करने से सिर्फ हमारा वो माइंड क्लियर हुआ कि ये अगेन डेरिवेटिव हम क्यों लेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल बस आप करें एक्स के लिए प्रूफ, बाकी के लिए आप याद करेंगे ये थ्योरम, और इस थ्योरम से सारा जितना भी वो थोड़ा बहुत चेंज होगा तो ये अगेन डेरिवेटिव से वो चेंज यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे वो चेंज अगेन डेरिवेटिव से ही हम पकड़ लेंगे, तो नो नीड ऑफ परफॉर्मिंग प्रूफ। एक एमसीक्यू आप और कर ले इस पर। फॉर एग्जांपल ये एक एमसीक्यू आ जाए अगर कल आपको
कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स cos x degrees, for example cos x degrees. तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक एमसीक्यू है, इसका अब रिजल्ट क्या होगा? तो देयर विल बी मल्टीपल ऑप्शंस. अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो पहले तो वो थ्योरम है, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ cos साइन इनवर्स. तो स्टूडेंट्स आपको पता भी है कि हम इनवर्स, ये डिग्रीज वगैरह, ये हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में? हमेशा रेडियन मोड में. किसी भी स्टूडेंट्स रेडियन मोड में. cos ऑफ एक्स पाई बाई एक्स आवर सी. अब स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आप यहाँ पे अप्लाई करें तो ये आ जाएगा वो फर्स्ट रिजल्ट 1/√1 माइनस cos एक्स पाई बाई एक्स आवर सी होल स्क्वायर 1/√1 माइनस फंक्शन स्क्वायर. यहाँ पे ये सारा का सारा आपका फंक्शन है, फंक्शन स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, स्टूडेंट्स. इससे हमारा वो एमसीक्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा. जिस तरह ये टेस्ट वगैरह में आ जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो बराबर है cos एक्स के, मगर यहाँ पे वो डिग्री आ जाती है. तो आप डायरेक्ट करें इसको, या पे चेंज कर लिया, पहले आप थ्योरम अप्लाई करें. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिग्री बराबर है cos एंगल, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल. अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिग्री किस चीज के बराबर है स्टूडेंट्स? एक्स डिग्री की जगह आप लिखेंगे एक्स पाई बाई एक्स आवर सी, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स पाई बाई एक्स आवर सी बराबर है पाई बाई एक्स आवर सी के बाहर. तो इसका फिर करेक्ट आंसर होगा पाई बाई 180 cos एक्स डिग्री लिखा होगा, या पाई बाई 180 cos एक्स पाई बाई 180 लिखा होगा वहां पे. ये वही चीज है, डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स डिग्री. तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका रिजल्ट क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ ये 1 माइनस का स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स 1 माइनस का स्क्वायर थीटा ये बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के. प्लीज बी केयरफुल. देख रहे हैं आपके ऑलमोस्ट हर स्टेप पे यहाँ पे हमारा थ्योरम है साइन स्क्वायर एक्स पाई बाई एक्स आवर सी, और ये आप करेंगे जो डेरिवेटिव ऑफ cos एंगल माइनस साइन एंगल अगेन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल एक्स पाई बाई एक्स आवर सी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कट जाएगा, इसके साथ क्या बचा नीचे? साइन एक्स पाई बाई एक्स आवर सी, या साइन एक्स डिग्री आप इसको कहें. ऊपर भी ये अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, 1 साइन एक्स पाई बाई एक्स आवर सी. ये स्टूडेंट्स, और ये क्या आया? पाई बाई 180. ये तो इसके साथ कट जाएगा, तो माइनस पाई बाई 180 इसका आंसर है. माइनस पाई बाई 180. बाकी ऑप्शन फिर आप खुद कर सकते हैं कि 1/√, जस्ट टू कंफ्यूज यू, cos स्क्वायर एक्स पाई बाई 180. ठीक है स्टूडेंट्स, 1/√1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स, जस्ट टू कंफ्यूज. अब ये ठीक नहीं है, यहाँ पे उसने cos स्क्वायर एक्स लिखा, यहाँ पे एक्स डिग्री अगर होता इस तरह तो फिर ठीक है, एक्स डिग्री. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सही ऑप्शन है इसका. वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, ये सारा का सारा आपका फंक्शन है. डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन 1/√1 माइनस फंक्शन स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये वाला, ये जो फंक्शन है आपका. ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस का स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के. इसके साथ ये कट जाएगा, और ये माइनस तो वहां से आया. डेरिवेटिव ऑफ cos एंगल माइनस साइन एंगल, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, ये आ जाएगा आपका पाई बाई 180. डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर है 1 के, पाई बाई 180 जाएगा बाहर, ये कट गया, एक के साथ कैंसिल हुआ, तो माइनस पाई बाई 180 इज द करेक्ट ऑप्शन. डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपका फायदा हो गया होगा. इसमें आपने ये देखा कि हाउ टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और एट द एंड हमने 2 एमसीक्यूज भी किए. आपको ये भी पता चला कि हम प्रूफ करते हैं एक्स के लिए, और एक्स के अलावा अगर कोई फंक्शन, जैसे हमने प्रूफ किया डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, दैट्स इट. अब एक्स की जगह जो भी आएगा, टेंजेंट एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, जो भी आएगा उसको हम कहेंगे फंक्शन. तो प्रूफ हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, और याद करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज इक्वल टू cos फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. अब ये फंक्शन जो भी हो, तो उम्मीद है कि आपका फायदा हो गया होगा स्टूडेंट्स. ऑफ कोर्स
आप अपना आप अपनी स्टडी जारी रखें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये अगर आप समझते हैं कि ये बेनिफिशियल है, आपके फ़ायदे के लिए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल नेक्स्ट लेक्चर, हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।